ऋतुराज जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इस नाशवान शरीर को सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख, स्पर्श, चोट आदि लगना, इसका तनिक भी भान ना हो, इससे रहित कैसे हूं? एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो बेहोश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो हुआ क्या? मन को चेतना रहित कर दिया गया इस शरीर से। तो जो एक इंजेक्शन में पावर आया, वो परमात्मा के द्वारा रची हुई औषधि है। तो उस परमात्मा में कितना पावर होगा जिसने ऐसी अनंत औषधियों की रचना की है। और अगर हम सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को प्रभु जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे और सतत उनका चिंतन करने लगे, तो चित्त की स्थिति कृष्णाकार होने के कारण देह के जितने भी विकार हैं वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। देह में व्याधियां आधियां आती हैं बड़े बड़े संतों के शरीर में, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रकृति जन्य है। वैसे जब नाम जप करोगे, भगवदाश्रित रहोगे, सत्संग सुनोगे, तो सहन करने की एक वृत्ति जागृत होगी, जिसे तितिक्षा कहते हैं। बिना प्रयास के आए हुए ताप को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये बाहरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आंतरिक वेग, इन सबको जो सह जाता है वही महात्मा होता है। अर्थात वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर में बहुत ही प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये शरीराभिमानी जीव कैसे समझ पाएगा? जो जीव शरीर भाव को प्राप्त कैसे समझ? तो इसीलिए साधन चतुष्टय का वर्णन हुआ है कि ऐसे संतों का संग करे जिससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो, लोक परलोक के भोगों का वैराग्य हो, चित्त निरंतर अपने लक्ष्य के चिंतन में लगा रहे, श्रम, समस्त इंद्रियां अपने गोलकों पे स्थित रहे, मन उसी तत्व का मनन करे, तो दम और उपरति, समस्त भोगों को यद्यपि सुखद लग रहे पर भोगेंगे नहीं, इसे त्याग कहते हैं। इनमें सुख है ही नहीं, इसे वैराग्य कहते हैं। और ये भोगने योग्य वस्तु ऐसा भान भी खत्म हो गया, उसे उपरति कहते हैं। सम दम उपरति, तितिक्षा, सहनशील। सबसे बड़ा उपासक का गुण है तितिक्षा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तात् तितिक्षस्व भारत। जो तितिक्षावान हो गया और प्रबल श्रद्धा शास्त्र में, गुरुजनों के वाक्यों में, तो शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, बुद्धि में दृढ़ निश्चय कि एक परमात्मा के सिवा कुछ सत्य नहीं, कुछ नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। अब जब वो इस साधन पे चलेगा तो मुमुक्षता जागृत हो जाएगी। चौथा जो साधन है मुमुक्षता, और जहां मुमुक्षता जागृत हुई तो हर कष्ट उसके लिए अमृत बन जाएगा। हर कष्ट सहने के लिए एक खिलवाड़ हो जाता है। मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, यहां तक कि मृत्यु भी उसके लिए खिलौना हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। पर अब इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सदगुरु का बाद भी पूरी परीक्षाएं होती है मुमुक्षु की। हाँ, देखो, जब हमने मुमुक्षुता का मतलब हमने जब लक्ष्य बना लिया, तो अब हनुमान जी की तरह ये होना चाहिए, राम काज कीन्हे बिन मोहि काम विश्राम। किसी मनोरंजन वाटिका में ना घुस जाए, किसी भी इंद्री की मनोरंजन वाटिका में ना घुस जाए, नहीं मुमुक्षुता मंद पड़ जाएगी और हो सकता है कि हट भी जाए, क्योंकि प्रबल भगवान की माया है। इसीलिए साधु समागम के द्वारा आग बढ़ती जाए, मुमुक्षुता की आग बढ़ती जाए। तो इसका बिल्कुल सरल साधन है, संतों का संग करे, गंदे आचरण शरीर से होने ना पावे, दूसरों को सुख देने वाले आचरण करे, नाम जप करे, और कुछ समय एकांत में बैठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करे। शास्त्र परम गुरु हैं और उनका मनन करने से दिव्य ज्ञान की जागृति होती है। और शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, शुभ आचरण, और वो भी कर्ता भाव से रहित भगवत समर्पित कर दे, बहुत जल्दी हृदय, हाँ, वो इस ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि ये दुख सुख उसको व्यापेंगे नहीं। पर अभी बच्चा हो, हम आपको नमस्कार करते हैं कि आप इस अवस्था में ऐसी ऊंचाई पाना चाहते हो तो अवश्य ही, ये हमारे मानव जीवन की यही सबसे बड़ी संपत्ति है कि हम या तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो और या प्रेम अवस्था को प्राप्त हो। भगवत चरणारविंद में प्रेम भक्ति और स्वरूप बोध, ये मुक्तावस्था। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की सेवा करो, इससे हृदय बहुत पवित्र होता है। भाई वृद्धों की सेवा करो, ठीक है? हाँ जी, ये सब हमारे प्रसादी हैं, प्रभु को प्रसादी करके और वो प्रसादी धारण कर